ये वाला बनाया है। हाँ, ठीक है, ऊपर करो पेज को, ऊपर करो और अरे ऊपर करो, नीचे करो, नीचे करो, टाइटल नीचे मेटा डिस्काउंट, ठीक है। खाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्यों लगाया बेटा? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से तो बात नहीं बनी, कुछ और भी लिखो ना साथ में। ठीक है सर। हाँ, चलिए। तो और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये बताइए। हाँ जी, कीवर्ड लगाते टाइम और हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? सर फोकस कीवर्ड। हम्म, फोकस कीवर्ड कुछ नहीं होता, ये तो पागल बनाने वाली बात है। ये तो इन्होंने अपने हाथ लगा रखा है। क्या नाम है इसका, ये जो योस्ट हमने किया हुआ है उसका है ये, ठीक है। हम बात करते हैं कि हमने पेज पे बात कर ली थी कि कितना है, और कीवर्ड्स का हमने रिसर्च कर लिया। एक दूसरी बात ये, कीवर्ड को हमें डेप्थ में लिखना चाहिए। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना कि कीवर्ड को जो है हमेशा डेप्थ में लिखना है। डेप्थ का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कुछ लिख दिया, मतलब जो भी उसकी क्वेरीज है उसको आंसर कर रहा है हमें, ठीक है। ये चीज हम पहले भी बात कर चुके हैं। सर एक ये बात है, कीवर्ड वाला ना रेड रेड है, रिलायबिलिटी वो रीडेबिलिटी तो ग्रीन हो गया। क्या चीज रेड है? एससीओ। हाँ, तो एसईओ का मतलब है कि आपने पेज पे कंटेंट कम लिखा हुआ है, या इमेजेस आपकी अच्छी नहीं है, आपने कीवर्ड्स प्रॉपर नहीं लगाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना, तभी तो रेड दिखा रहा है वो, ठीक है। हाँ, तो उसको सही करो। जो चीज अब तक जो मैंने चीजें बताई हैं, वो खाली कीवर्ड लगाने से एसईओ थोड़ी ना ऊपर एकदम ठीक हो जाएगा। बाकी चीजें भी तो करनी पड़ेंगी ना, कि रीडेबिलिटी अच्छी हो, इमेज का साइज अच्छा हो, वो सारी चीजें हमने जो पहले डिस्कस करी हैं वो भी तो अच्छा होना चाहिए। एक और फैक्टर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पेज लोडिंग स्पीड। क्या होता है? पेज लोडिंग स्पीड। तो पेज लोडिंग स्पीड क्या होती है बताइए। और हमारी सर वो वेबसाइट, पेज, हम्म, मतलब सर मैं ये कह रहा था वो पेज कितनी देर में ओपन हो रहा है, कितने सेकंड्स में ओपन हो रहा है वो। बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एसईओ पे, बताइए जरा। सर अगर वो पेज अगर मतलब पहले ओपन हो जाएगा तो सर जो भी मतलब मतलब जो पीपल है सर जो उस पेज को ओपन कर रहे हैं वो किसी और पेज पे शिफ्ट नहीं होंगे, या फिर मतलब वो अपनी वेबसाइट क्लोज नहीं करेंगे सर। और कोई आंसर करना चाहेगा भाई? अभिलाषा, आप बताना चाहोगे पेज लोडिंग स्पीड के बारे में? सर मेरा गला खराब है आज। नीलम, आप बेटा? नहीं पता सर। ठीक, देखिए, पेज लोडिंग स्पीड जो है ना, पेज, करण ने बिल्कुल सही आंसर किया है कि पेज की जो लोडिंग की स्पीड है वो मैटर करती है। कि भाई अगर देखिए, समझिए, आप खुद से एक्सपीरियंस करिए। कोई, मैं मान लो वेबसाइट खोल रहा हूँ, मान लो कुछ है, या कुछ भी मैं लिख देता हूँ कि भाई जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, गूगल माई बिजनेस लिख दिया, और मैं किसी साइट पे जा रहा हूँ यहाँ पर, और ये साइट ओपन होने में बहुत टाइम लगा रही है, तो मेरा एक्सपीरियंस खराब होगा या गंदा होगा, एक बात बताइए। हम्म, खराब होगा सर। खराब हो जाएगा ना। मैं क्या कहूंगा, यार ये खुलती तो है नहीं, और ये तो मेरा फास्ट, चलो इंटरनेट है, थोड़ा लेट जल्दी खोल भी देगा, लेकिन मान लो ज्यादातर यूजर तो क्या है, वाईफाई पे तो है नहीं। मेरा तो भाई मेरा तो स्पेक्ट्रा का है, जिसमें जो है 100 Mbps की स्पीड, 1000 Mbps की स्पीड चलती है मेरी, ठीक है। तो चलो हम तो मैनेज कर भी जाएंगे, लेकिन मान लो हम, जैसे मैं भी बाहर हूँ, अपने मतलब घर पे ना हूँ या कहीं बाहर हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर तो मतलब मोबाइल के वहाँ पे नेटवर्क वैसे ही कम आते हैं, उसमें भी आपकी जो स्पीड है वो अगर मतलब ढंग की नहीं आई, तो वेबसाइट खुलेगी नहीं, और वेबसाइट खुलेगी नहीं तो लोग कुछ और सर्च करेंगे, तो कहेंगे ये तो खुल ही नहीं रही है भाई। तो वेबसाइट का जो ओपन रेट है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और वेबसाइट की ओपनिंग स्पीड जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है बताइए पहले।
वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेबसाइट की स्पीड को जो वो करते हैं, प्रभावित करते हैं लोडिंग स्पीड को? कोई भी आंसर कर सकता है। सर वेबसाइट अच्छी की, होस्टिंग देना। हाँ, पहला एक बताया इन्होंने होस्टिंग, दूसरा होस्टिंग का मतलब सर्वर जहाँ पे आपकी वेबसाइट की फाइल फोल्डर्स रखे हैं, और और क्या मैटर करता है? सर नेट की स्पीड। हाँ, नेट की स्पीड, बिल्कुल सही बात। और सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं सोचा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो हो ही यही होगी, कई बार मेरे से हो जाता है ये। तो हमने दो फैक्टर्स लिखे, होस्टिंग सर्वर जो भी है और इंटरनेट की स्पीड। और क्या मैटर करता है भाई? सर इमेज का साइज। और ठीक कह रहे हो आप, मोटे तौर पर यही है। देखिए पेज की जो वेबसाइट का जो ओपनिंग का टाइम है, वो टेक्स्ट से कभी भी पेज भारी नहीं होता। वेबसाइट जो भारी होती है हमेशा इमेजेस से ही भारी होती है या वीडियो से भारी होती है। कभी भी आप वीडियो तो कभी अपलोड मत कर देना। अगर आपने वीडियो अपलोड कर दिया तो फिर तो आपकी साइट बैठ जाएगी एकदम। कितनी भी अच्छी सर्विस आप सर्वर ले लेना, और आपने डायरेक्ट वीडियो अगर वेबसाइट के सर्वर पर अपलोड कर दिए तो फिर आपकी वेबसाइट बैठ जाएगी, चाहे उठेगी भी नहीं। ध्यान रखना। तो वेबसाइट सबसे पहले वीडियो को आपको यूट्यूब पे या किसी और पे चैनल पे अपलोड करना है, वहां से लिंक लगाना है आपने। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो वेबसाइट बैठ जाएगी। दूसरी बात है कि भाई इंटरनेट की स्पीड तो चलो हमारे हाथ में है नहीं, कहाँ की कैसी है। हमारे हाथ में दो चीजें हैं, क्या? हम अपनी होस्टिंग अच्छा रख सकते हैं और इमेज के साइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अच्छी होस्टिंग का मतलब क्या है? अच्छी होस्टिंग, देखिए वैसे तो अगर आप क्लाउड में लेते हैं तो क्लाउड की जनरली जो होस्टिंग है वो अच्छी ही होती है। लेकिन अगर शेयर्ड होस्टिंग की बात मैं करूं तो शेयर्ड होस्टिंग में मतलब आप पहले गूगल पे जाके रिसर्च कर लेना कि भाई बेस्ट होस्टिंग फॉर इंटरनेट स्पीड। तो देखिए होस्टिंगर का आ रहा है, होस्टिंगर का पेड आ रहा है। तो ये जो पेड है ना, ये मैं कभी भी नहीं करता। मैं हमेशा, देखिए बिग रॉक अच्छी नहीं है, बिग रॉक पे मत जाना। ब्लू होस्ट मैं रेकमेंड करूंगा। होस्ट गेटर जो है ये भी आप ले सकते हो। माइल्स वेब एवरेज है, ये भी मैंने यूज की हुई है। लेकिन मैं तो जो है आपको ब्लू होस्ट और होस्ट गेटर का कहूंगा। दीज आर जो मैंने यूज की हुई हैं, ये अच्छी वेबसाइट्स हैं, आप इन्हें ले सकते हो। ठीक है, तो वैसे भी नंबर 1 पे ब्लू होस्ट ही आ रहा है, फिर होस्टिंगर है जो भी है, और आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। वैसे गोडैडी एवरेज है, ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा बुरी है। ठीक है भाई, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगली बात है इमेज की साइज की। तो इमेज किस साइज की होनी चाहिए बताइए जरा मुझे, मैं शायद बता भी चुका हूँ पहले। कोई भी अपना जो है बताइए कि किस तरह कितने साइज की होनी चाहिए इमेज। बताइए बेटा।
वसुंधरा आप बताइए। इमेज किस साइज की यूज होनी चाहिए, कहने का मतलब किस वेट की होनी चाहिए। करण मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर 150 KB की होनी चाहिए सर। यस सर, आ रहा है सर समझ में। देखिए इमेज के साइज में ध्यान रखिए। इमेज के साइज अगर आप अंडर पेज के अंदर लगा रहे हैं, इनसाइड द पेज अगर आप यूज कर रहे हैं, यस तो इनसाइड द पेज अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो पेज साइज होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, अंडर 100 KB। सर, केबी। हाँ भाई साहब, मैं केबी की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर इससे करण? फिर उसकी क्वालिटी पर वो उस पे क्वालिटी लो हो जाएगी सर, इससे तो बहुत ज्यादा। आप थोड़ा देखेंगे तो 100 KB में अच्छी पिक्चर्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है। ओके सर। और अगर बैनर वगैरह पे यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो है आप यूज कर सकते हैं 200 KB तक का। 200 KB भी मतलब ज्यादा है, 150 बिल्कुल सही बोला था वसुंधरा ने, तो आपको उतना ही यूज करना चाहिए। ठीक है भाई, बात समझ में कि नहीं? ओके सर। हाँ, क्योंकि इससे अगर ज्यादा हेवी इमेज लेते हैं तो ओपनिंग में टाइम लगता है, हर जगह पर ओपनिंग में टाइम लेता है और सारा गड़बड़ होता है। तो जो अभी करण ने पॉइंट उठाया वो बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है कि करण ने कहा कि भाई जो है आपका क्वालिटी ऑफ द इमेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ऐसे ही कहा करण आपने? यस सर। हाँ, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये बताइए। मैंने जनरल सॉल्यूशन आपको बता दिया कि 100 KB एंड 200 KB बैनर वगैरह की इमेजेस हैं, तो आप जो है तो वो आप 200 KB तक यूज कर सकते हैं। वैसे 150 भी इज गुड साइज, लेकिन जो है तो फिर जो है तो बताइए फिर क्या करें भाई इसमें। सर इसका आपने उस दिन कहा था कि इसके लिए ना सीडीएल इस्तेमाल करना पड़ेगा सर, हाँ कंटेंट सीडीएन, डिलीवरी नेटवर्क। हाँ तो सीडीएन जो है आप यूज कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आपने कोई सर्च किया है क्या? सर एक दिन पहले कहा था सर ये, उसके बाद मैंने चेक तो नहीं किया, बस मैंने एक कॉपी पे नोट कर रखा था सर। देखो आप जा करके मैं एक आधा रेकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा काम आप भी करा करो बेटा अगर मैं बता रहा हूँ तो। ओके सर, ओके सर। CDN फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट ऐसे लिख, क्लाउड फेयर है, ये 1 GB तक दे देता है सही, पहले तो देता था, आज का पता नहीं मुझे। ठीक है, क्लाउड फेयर है, वर्डप्रेस के लिए आप ले सकते हो। बनी नेट मैंने यूज नहीं किया। WP वेगनर वेगनर ये काफी पॉपुलर है, ये मतलब इसमें इसके जो उसमें जो है पॉपुलर साइट है ये। तो CDN में क्लाउड फेयर तो देखो नाम है, बनी नेट मैंने यूज नहीं किया है हालांकि। स्क्यूरी बहुत रेपुटेड साइट है, आप यूज कर सकते हैं। मैंने इनका एक एंटीवायरस लिया था, बहुत अच्छा है ये ऑनलाइन एंटी। क्लाउड फेयर नाम है भाई, चलता है की CDN में। तो क्लाउड फेयर में क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, तो आई थिंक 1 GB तक तो फ्री दे देते हैं ये लोग, पहले तो था, आज का मुझे पता नहीं, तो आप यूज कर सकते हैं। नाम्स वगैरह नहीं बता रहे, आप देख लेना इसे कितना है। फ्री प्लान है देखो ये रहा, बेस्ट सूटेड पर्सन प्रोजेक्ट 1 GB तक का देता है मुझे याद है, अब बदल दिया तो पता नहीं, पर फ्री प्लान में आप काम कर सकते हो, तो इसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आपको अच्छा ये बताइए वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कैसे करते हैं?
ये समझ में आ गया? यस सर। वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कैसे करते हैं कि हमारी वेबसाइट सही है नहीं है, ये बताया था मैंने या नहीं बताया? नो सर। हम्म, तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट सही है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर कि सही रहेगा क्या, मतलब क्या मीनिंग हुआ सर? मतलब वो ठीक टाइम पर ओपन हो रही है, वो कह रहे हाँ हो हाँ क्या? हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। ओके। तो बेसिकली इसमें जो है ना, आपको कुछ चीजें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे पेज स्पीड टेस्ट करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पेज स्पीड टेस्ट। तो पेज स्पीड टेस्ट में जैसे मैं आपका बोल लेता हूँ, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है करण, इस पे आपकी वेबसाइट, सर उसका अब मैंने आपको चेक करनी पड़ेगी सर, उसका उसका लिंक चेक करना पड़ेगा। यानी क्या है लिंक आपका? लिंक दोनों से मैं देखता हूँ। सिटी ऑफिस के नाम से सर। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। सिटी ऑफिस .in/karan/wp admin। ये यस सर। देखो ये बता रहा है आपके बारे में, क्या बता रहा है ध्यान से देखिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो कितने देर, फर्स्ट लेआउट जो 3.4 सेकंड में खुलती है। और ये जो परफॉर्मेंस बता रहा है किसमें, मोबाइल पे बता रहा है। ओके सर। डेस्कटॉप पे कैसा है, 73 है। डेस्कटॉप पे तो जल्दी खुल जा रही है 1.2 में, और पूरी साइट खुलने में लग रही है 4.2 सेकंड। ये थोड़ा ज़्यादा है, 3 सेकंड के अंदर अंदर पूरी वेबसाइट खुल जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमारा शेयर्ड सर्वर है, मतलब सब डोमेन भी है, फार्म पिक्चर्स वगैरह का भी है, तो यस ये सर। सारी चीज़ें जो है ना, तो ये कह रहा है सर्वर की इमेजेस जो जिनको आप सही कर सकते हो, जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, वो कौन से हैं? वो 2-3 इमेजेस ही बताएगा। जैसे ये वाली इमेज आपने जो यूज़ की हुई है, इसका साइज कम कर दो, अभी 330 केबी की है, कह रहा भाई 230 तक ले आओ इसको, और भी कम कर देना। तो फिर 396 400 केबी की है, इसको 190 पे कर रखना है। ठीक है, ओके फिर सर गॉट। 60 केबी पे इसको कम कर दो। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपके इम्प्रूवमेंट आ जाएंगे। और भी कुछ चीज़ें जो फिर आप डेवलपर से करा सकते हैं, कुछ चीज़ें इसमें और बताई रखती हुए, तो ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, सर जो यहाँ पे SEO 92 आ रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ सर? मतलब एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम किया हुआ है आपने, कीवर्ड्स वगैरह लगाए, प्रॉपर लगाए नहीं लगाए हैं, कंटेंट, उसकी वजह से, और जो भी चीज़ उसने ऑडिट किया उसकी वजह से। मेन जो इसका पर्पज़ है वो एसईओ नहीं है, इसका पर्पज़ जो है हमारा क्या है, पेज की स्पीड की टेस्ट करो। ठीक है, ये इस काम के लिए। एसईओ के लिए फिर अलग टूल्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो इस पे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे जो है आपकी साइट अच्छी तरह बनी होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ?
यस सर। कैनोनिकल एरर हो गया था हमारा या नहीं हुआ था? क्या सर? कैनोनिकल एरर नो, नो सर। नहीं। कैनोनिकल एरर क्या होता है, कोई भी बताइए। जिसको पता है बताइए भाई। अभिलाषा, नहीं पता सर। हाँ बेटा, क्या नाम है? सुंदरा, सर नहीं पता। देखिए क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। साइट आइदर या तो हमारी ऐसे खुलती है www डॉट जो भी है, मान लो मैं कहता हूँ abc.com जो भी साइट है, या फिर साइट हमारी ऐसे खुलती है http ठीक है। ऐसे भी आपने देखा होगा http या https। पहले तो ये मुझे बताइए http और https में क्या डिफरेंस होता है? फिर हम बात करेंगे कैनोनिकल एरर की। हेलो, 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 आवाज आ रही है भाई मेरी? हाँ यार, कनेक्शन में इशू आ गया था, अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया, वाईफाई में थोड़ा फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है कुछ, अभी मोबाइल से कनेक्ट किया। तो हम अगेन, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है हमारी, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। एंड आई एम आस्किंग कि भाई HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस होता है, मुझे ये बताइए। कोई भी बता सकता है, इसको पता है? देखा होगा ना, कुछ साइट HTTP पे रहती हैं, कुछ HTTPS पे रहती हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने। तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस क्या है इनमें? सिक्योर किससे होती है? हम्म, ठीक बात। देखिए, देखिए HTTP का मतलब होता है कि आपकी साइट नॉर्मल होस्ट हुई, क्या हुई है? नॉर्मल होस्ट हुई, ठीक है। और HTTPS का मतलब होता है कि भाई आपकी साइट जो है सिक्योर्ड है, सही कह रहे हो आप, लेकिन इसका मतलब क्या है? एस जे HTTP से HTTP के बीच में जब जलती है, जब इस पे SSL लगा होता है, क्या होता है? SSL। SSL का क्या मतलब होता है? SSL का मतलब होता है साइट सॉकेट लेयर, इसको बोलते हैं SSL। किसी वजह से मान लो इस साइट पे गए, तो इस पे देखो ये ताला लग रहा है ना, उसको SSL बोलते हैं। इस पे नहीं होगा, उस पे मतलब नहीं होगा, ठीक है।
तो उस पर वो HTTP के बिना खुलेगी। जैसे आजकल तो सब पे लगता है। SSL बेसिकली एक ताला होता है, ऑनलाइन ताला, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे हम अपने घर में ताला लगा देते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये वेबसाइट के ऊपर लगता है, दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे meet.google.com पे लगा हुआ है? पेज स्पीड वाली साइट खोली तो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो ये HTTPS कॉपी होगा। देखो, ये देखो कॉपी कर रहा हूँ, HTTPS आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तभी आता है जब ताला लगा होता है, अगर ताला नहीं होगा तो HTTP आएगा डायरेक्ट, ध्यान कर ले। इंपॉर्टेंस यही होती है, जब तुम कहीं बाहर जाते हो तो तुम ताला लगा के जाते हो अपने घर में कि नहीं लगा के जाते हो? तो अपनी तरफ से तुमने एक ताला लगा दिया, वेबसाइट को कोई हैक ना कर पाए, कुछ ना कर पाए, इसलिए होता है। ठीक है, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई ताला लगा दिया तो साइट 100% सेफ है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन गूगल की नज़र में जो है, अगर आपने ताला लगाया HTTPS पे, तो गूगल को लगता है कि हाँ अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा है, सिक्योरिटी का भी ध्यान दे रहा है, तो इससे आपका ट्रैफिक बढ़ता है। गूगल SSL वालों को प्रमोट ज्यादा करता है, ये बात ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आजकल तो खैर सभी रखते हैं। अब ये ताला जो है बाहर मार्केट में भी मिल जाता है, और ज्यादातर लोग जो है आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर भी दे देते हैं। जब आप अपनी होस्टिंग खरीदें तो आप अच्छी तरह होस्टिंग वाले से नेगोशिएट करें, और उसको कहेंगे भी मुझे तो SSL चाहिए इसी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये चीज अगर आप बाहर से खरीदोगे तो ये 550 रुपए से लेकर के, और मतलब काफी महंगे रेट है इसके, 20,000 तक भी जाते हैं। ठीक है, तो जैसा ताला, जिस क्वालिटी का ताला है वो उस हिसाब से रेट मांगता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि भाई जैसा है उस तरह से रेट मांग रहा है। तो ये जो चीज है वो ध्यान रखने वाली बात है कि ये HTTP क्या होता है, HTTP क्या होता है, तो SSL है। और SSL की फुल फॉर्म क्या होती है? साइट सॉकेट लेयर। ठीक है, और SSL लगाने से आपका SEO अच्छा रहता है। चलो, ये तो हमारी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि भाई कैनोनिकल एरर क्या होता है। तो कैनोनिकल एरर की जो बात है उसका मतलब ये है कि साइट आइदर या तो ऐसे खुले www.abc.com से, या फिर ऐसे खुले HTTP या HTTPS से, तो ठीक है। लेकिन अगर वेबसाइट आपकी ऐसे भी खुल रही है और ऐसे भी खुल रही है तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा? इसका मतलब आपकी वेबसाइट के उसने दो पेज रीड कर लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आपकी वेबसाइट ही आपकी वेबसाइट की क्या हो गई? डुप्लीकेट बन गई। क्या बन गई? डुप्लीकेट बन गई। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? तो इसलिए दोनों तरीके से नहीं खुलना चाहिए। जैसे मान लो ये वेबसाइट है, या हम कोई साइट, ये वाली साइट है, मैं मान लो पेज स्पीड डेव है जैसे, और मैं क्या करता हूँ, इस पे SSL हटा देता हूँ। ठीक है, मान लो ये साइट है, यहाँ पे पूरा करके ये वाली साइट हमने क्या किया, इसे कॉपी कर लिया, और मैं क्या करता हूँ, इसे लिख देता हूँ www.control-v, और मैं जो है इसका HTTP हटा देता हूँ, और इस पर तो ये रीडायरेक्ट होकर HTTP पे आ जानी चाहिए। या तो इधर ही रहे या उधर रहे, दोनों तरह से नहीं खुलनी चाहिए। अब देखो दोबारा को अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो ये क्या है, अभी रीडायरेक्ट नहीं हुई है, ये रीडायरेक्ट होने पे से ओपन ही नहीं हो रही है ये बिना SSL। ठीक है, ये कह रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड, तो ये साइट इस तरह से रीच ही नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह से मैं करना चाह रहा था इसे। आई बात समझ में कि नहीं? मान लो मेरी साइट है, दोबारा से देखो, कंफ्यूज हो जाओगे, nitindigital.com है। ठीक है भाई, दिख रही है ना? हेलो, हाँ, ये मेरी साइट है भाई, नितिन डिजिटल। इसको मैंने कॉपी कर लिया, तो कॉपी करता हूँ तो इसका HTTPS वाला आ रहा होगा हिसाब किताब। ठीक है, ये देखो HTTPS है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी साइट जो है
www से खोले। मैं तो लोगों को www करके देता हूँ, www.nitindigital.com। तो मैं करता हूँ तो क्या ये साइट इस पे भी खुलती है क्या www पे? तो देखे जरा। तो मैंने www लिख के दिखा तो रीडायरेक्ट होके दोबारा यहाँ पे आ गई, है ना? आ गई कि नहीं आई? देखो। और अगर ये www पे ही रह जाती, अगर ये www पे ही रह जाती तो इसका मतलब है कि ये तो कॉपी है भाई। देखो, मैं जब w कर रहा हूँ रीडायरेक्ट होके इधर आ जा रही है ना? अगर ये www पे भी खुल जाती और ऐसे भी खुल जाती तो इसका मतलब है कि इसके 2 पेज रीड हो गए। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है या नहीं है बताइए प्लीज। चलिए, तो ये चीजें जो है आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से आपको करना है और इसमें आपको कैनोनिकल एरर का ध्यान रखना है। ठीक है, बताओ भाई वसुंधरा क्या होता है कैनोनिकल एरर, थोड़ा समझाओ मुझे, क्योंकि क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत आता है। हम्म हम्म हम्म। और आवाज आ रही है ना? हेलो। हेलो। चलो, अभी मैंने दोबारा वाईफाई पे किया था तो हो सकता है कि इसकी वजह से हो गया हो। तो फिर इसमें क्लियर है भाई, ये चीजें हैं। हमारी वेबसाइट में कौन कौन से पेज जरूर होने चाहिए, मैंने पहले बताया कि नहीं बताया? हम्म कौन कौन से पेजेस जरूर होने चाहिए और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, कोई भी बता सकता है क्या? करण, नीलम, जो प्रोडक्ट, जो पेजेस है प्रोडक्ट प्रोडक्ट के वो तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा ऐसे कौन कौन से पेजेस है जो हमें जरूर ही हमारे वेबसाइट में होने चाहिए? हैं? एक मिनट होल्ड करना। हाँ, एक मिनट होल्ड करना है यार, बैटरी लो हो रही है, एक मिनट होल्ड।